सीएम सिंध की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बल्कि रशियन एम्बेसडर से भी मुलाकात की है और जो स्टील मिल की रिवाइवल की वो बात कर रहे हैं कि जी ये चूंकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का एक लगाया हुआ पौधा है तो पीपल्स पार्टी चाह रही है कि इसे दोबारा चलाया जाए। अब उसे दोबारा चलाना तो इसका मतलब, मैंने ओवैस लगारी साहब से भी ये सवाल किया, उन्होंने कहा अगर सिंध हुकूमत खुद इसका बोझ उठाना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज तो सर आईएमएफ की तो बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि ये जो दो इदारे हैं एटलीस्ट जो कि अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है इसे प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो पीपल्स पार्टी क्या सिंध गवर्नमेंट इससे खरीदने का इरादा रखती है और खुद करवाएगी इसका? देखिए, इसके तो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं ना। प्राइवेटाइजेशन, देयर इज नो वन सिंगल फॉर्मूला फॉर प्राइवेटाइजेशन। अगर तो इस किस्म का ऑफर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी लेके आती है इवन फ्रॉम रशिया, और वो जाहिर है कि अब जो एग्जिस्टिंग स्टील मिल का जो मशीनरी वगैरह है वो तो उसको ओवरऑल की जरूरत होगी। पाकिस्तान में क्या स्टील की जरूरत है? बिल्कुल है। डिमांड होगी। अब सवाल ये है कि कैन यू रन इट एफिशिएंटली। सिंध गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है। जाहिर है कि बार-बार जो अब लेटली कोशिशें हुई हैं वो इसलिए नहीं हुई कि इसको एज अ मिल बेचा जाए, बट इसको एज अ रियल स्टेट बेचा जाए। लेकिन रियल स्टेट के ओनर्स जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सिंध गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किए हुए इसका कोई और जो है वो यूजेज नहीं कर सकते। तो इट्स बेस्ट कि सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और जो भी इन्वेस्टर है वो इकट्ठे मिलके कोई ऐसा फॉर्मूला ले आए जिसमें इसको पार्टली जो कम से कम जो स्टील मिल का हिस्सा है वो स्टील मिल करके चला सकते हैं, और बाकी जो उसकी फंडिंग है वो रियल एस्टेट से भी आ सकती है। बट इट हैज टू बी अ हाइब्रिड मॉडल जो कि इस सारी चीज को स्ट्रक्चर करके आगे चलाने का। तो सर इसका सिंध गवर्नमेंट इज विलिंग, अगर रशियंस आ जाते हैं, सिंध गवर्नमेंट है, कंसोर्शियम कोई बन जाता है, उसमें प्राइवेट पार्टीज भी आ जाती हैं, तो विलिंगनेस है कि आप चलाना चाहते हैं स्टील मिल को? फिर देखिए, वो तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है पाकिस्तान स्टील रहा है हिस्टोरिकली, और पीरियड ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली इसको मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने इस पर तवज्जो नहीं दी, इसको अपग्रेड नहीं करते रहे, जिसकी वजह से आज वो एक नाकारा सूरत में नजर आती है। और बार बार जब बात करते हैं कि प्राइवेटाइज करो स्टील मिल को, तो क्या मकसद, मतलब क्या होता है? उनका मतलब सिर्फ ये होता है कि इसका जो जमीन है उसको इस्तेमाल करो, जो कि जमीन फेडरल गवर्नमेंट की है ही नहीं। सो वी हैव टू बी, जैसे मैंने कहा, हमने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके इसको आगे लेके जाना है, वरना तो फिर वैसा ही हाल होगा जो पीआईए का भी हो रहा है। इट्स नॉट इनफ टू अनाउंस प्राइवेटाइजेशन, उसको आपको स्ट्रक्चर ऐसे करना होता है कि जो इन्वेस्टर के लिए भी जो है मेक सेंस, और जो बेचने वाला है उसको भी इट मेक सेंस। सर तो अगर पीआईए की भी बात कर लें, देखिए वी मिजरेबली फेल्ड, मतलब 10 अरब रुपए पीआईए के लिए आना, बिल्कुल एक लाफिंग स्टॉक हमने अपने आप को बना दिया, और उसके लिए बाकायदा कंसल्टेंट्स हायर हुए, सारा सब कुछ प्रोसेस हुआ, फिर 5 पार्टीज आई, 4 उसमें से वैनिश हो जाती हैं, एक रह जाती है, और एक भी जो ऑफर देती है वो ना होने के बराबर है। तो फेलियर कहां पर है? तो फेलियर तो था, एंड इट वाज इनेविटेबल। पहली चीज तो ये, जो कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया वाज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बैंक बट एन अकाउंटिंग फर्म, जिसको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया व्हिच वाज नॉट बेस्ड ऑन सक्सेस, मोस्टली इट वाज बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड फी। तो उनके घर से क्या जाता है, उन्होंने आके उसकी जो भी थोड़ी बहुत वैल्यूएशन की, उसके बाद मार्केट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उनको फीस मिल गई, वो घर चले जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। प्राइवेटाइजेशन में आप हमेशा इंसेंटिव जो है वो जो सेलर है उसको रखते हैं, सेलर बीइंग द फाइनेंशियल एडवाइजर हु इज सेलिंग द एसेट फॉर यू। तो वो नहीं किया गया। आपका ख्याल था कि ये इतनी सोने की चिड़िया है कि आप मार्केट में रखेंगे और बिक जाएगी, जैसे आपने देखा कि ये, और आखिर में तो ये 10 बिलियन वाली बिड आपने इसलिए दी कि अगर आप वो भी नहीं करते तो कोई फीस नहीं देनी पड़ती आपको। सो आपने अपने आप को नुकसान कराया बाय एक्चुअली गोइंग फॉर अ फॉल्स बिडिंग प्रोसेस, जिसका फिर आपको
पैसे देने पड़े, तो बेहतर होता कि हम इसको कॉल ऑफ कर देते उस स्टेज पे और एक रिन्यूड एफर्ट करते ऑफ प्राइवेटाइजेशन।